यहाँ पे कर्फ्यू लगाकर, ताले बंद करके, यहाँ के लीडरों को बंद करके जिस तरह से 370 हटाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को दागदार किया बल्कि जम्मू कश्मीर के आवाम को ओपन चैलेंज दिया। लोगों ने एक फैसला कर लिया है, लोगों ने एक मन बना लिया है कि मैडम महबूबा मुफ्ती जिस तरह पिछले 5 साल और उससे पहले भी जिस तरह लोगों के हकूक के लिए खड़ी रही हैं, ये वक्त है, ये घड़ी है कि जब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। इलेक्शन जितना मर्जी भी डिले करें, लोग अपने उस अज़म से नहीं हटेंगे। आप देख लीजिए कि किस तरह रजौरी पुंछ में आपने हाल ही में सुना कि ओपन थ्रेट दी जा रही है लोगों को कि अगर आप बीजेपी के कहने पर या बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को वोट नहीं करते हैं तो हम बराबर वही करेंगे जो 1947 में हुआ था। जब उधमपुर पार्लिमानी हल्के में इलेक्शन हुए तो आपके तो किश्तवाड़ के बेशतर इलाके कट आउट थे। आपने तो उस वक्त नहीं कहा कि आप इलेक्शन डेफर करिए, चॉपर के जरिए आपने इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन अमले को वहां पे ड्रॉप आउट किया और वहां से लाया। लेकिन यहाँ पे आपको मुगल रोड सिर्फ नजर आया, आपको ये पता नहीं था कि जम्मू पुंछ जो है हाईवे हमेशा खुली रहती है। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इलेक्टोरल अलायंस करते हैं तो ये बात करती है 370 की, ये बात करती है रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस की। पीएचडी को चलाने वाली तो मैडम महबूबा मुफ्ती थी, इंडिया अलायंस के एजेंडा को चलाने वाली मैडम महबूबा मुफ्ती थी। उमर साहब तो स्टेटहुड की बात कर रहे थे, उमर साहब तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और ये इलेक्शन की बात कर रहे थे। उन्होंने 370 की बात कब की? यही उमर साहब तो 3 महीने पहले कह रहे थे कि पीडीपी कहीं वजूद में ही नहीं है। राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट जिस तरह सुर्खियों में रही, उसी तरह ये खबरें चली थी कि शायद इन इलेक्शन को डेफर कर दिया जाएगा। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला और इलेक्शन की डेट जो है डेफर कर दी और सिर्फ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस फैसले को मंजूर नहीं करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी ने इस फैसले को वेलकम किया। मेरे साथ है पीडीपी के स्पोक्स पर्सन फिरदौस टाक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आपकी जिस तरह जो इस सीट है साउथ कश्मीर की, जिस तरह भाजपा पहले ये कह रही थी शायद कोई अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे लेकिन कुछ हुआ नहीं, बिलाखिर जब सारे कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा तो ये पता चला कि भाजपा की तरफ से कोई नहीं रहेगा। लेकिन आज जिस तरह इलेक्शन डेफर हुए, भाजपा ने भी लिखा था कि इलेक्शन को डेफर कर दिया जाए, अपनी पार्टी ने वेलकम किया, आज़ाद पार्टी ने वेलकम किया, आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये सब जो है ये मोहरे है मरकज सरकार की तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। असल में जब रिप्रेजेंटेशन फाइल की गई थी तो मैंने उसी वक्त कहा था कि डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है, अब सिर्फ इसे लीगल फॉर्म देने की कोशिश की जा रही है। उनको कहा गया आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करिए और वजह सिर्फ 2 है। एक तो ये है कि जब से ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है, जिस तरह से लोगों का सपोर्ट अपनी पार्टी आइडियोलॉजी और एफिलिएशंस से उठकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पीर पंचाल के अक्रॉस, मुगल रोड के अक्रॉस, चाहे पीर पंचाल हो चाहे साउथ कश्मीर हो, जिस तरह से उनको मिल रहा था, जो यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये महसूस हो गया था कि दिस हैज़ बिकम अ वन साइडेड कंटेस्ट नाउ। तो मैडम महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए वो सारे अरबे आजमाए जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये एक ओपन ललकार है, एक ओपन चैलेंज है जम्मू कश्मीर के आवाम को। पहले भी जब 370 हटाया गया तो एक ओपन चैलेंज जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा दिया गया कि आपकी मंशा, आपकी इच्छा, आपकी ख्वाहिशें अपनी जगह, लेकिन मरकज़ वही करेगी जो मरकज़ चाहती है। और यहाँ पे कर्फ्यू लगाकर, ताले बंद करके, यहाँ के लीडरों को बंद करके जिस तरह से 370 हटाया गया, वही आज भी मरकज़ ने किया कि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को दागदार किया बल्कि इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, उसकी क्रेडिबिलिटी को भी दागदार किया और जम्मू कश्मीर के आवाम को ओपन चैलेंज दिया कि आप चाहे जो मर्जी करें, आप चाहे जिसको मर्जी चुनना चाहें, होगा वही जो हम चाहते हैं। अब मुझे बताइए, इस तरह इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को डेफर किया, क्या आपको लगता है इससे आपकी पार्टी को फर्क पड़ सकता है, आपकी जीत में कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, जीत और हार तो अल्लाह ताला के हाथ में है और लोगों के हाथ में है। मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि जिस तरह से मैंने माहौल देखा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोगों ने एक फैसला कर लिया है, लोगों ने एक मन बना लिया है कि मैडम महबूबा मुफ्ती जिस तरह पिछले 5 साल और उससे पहले भी जिस तरह लोगों के हकूक के लिए खड़ी रही हैं, ये वक्त है, ये घड़ी है कि जब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हमें बिल्कुल यकीन है कि चाहे इलेक्शन जितना मर्जी भी डिले करें, लोग अपने उस अज़म से नहीं हटेंगे। लेकिन आप साथ में ये भी देख लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का तरीकाकार क्या है। आप देख लीजिए कि किस तरह रजौरी पुंछ में आपने हाल ही में सुना कि ओपन थ्रेट दी जा रही है लोगों को कि अगर आप
बीजेपी के कहने पर या बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को वोट नहीं करते हैं तो हम बराबर वही करेंगे जो 1947 में हमने जो 1947 में हुआ था। तो इस किस्म के हरबे आजमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक टाइम लिया है कि हमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगेंगे ये चीजें ग्राउंड में उतारने के लिए कि जिस तरह से हम किसी भी सूरत में एक सेक्शन ऑफ वोट को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से डाइवर्ट करके अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को डाइवर्ट करवा पाएंगे ताकि मैडम महबूबा मुफ्ती किसी भी सूरत में पार्लियामेंट ना पहुंचे। लेकिन आपको भी तो मौका मिल रहा है, इतना टाइम गैप आपको मिल रहा है, आप अपनी कंपेन कर सकते हैं। अगर आप सही बोल रहे हैं तो लोग भी आपको इस टाइम फ्रेम में आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। देखिए हकीकत प्लस है, पॉइंट आप देख सकते ये हैं। हकीकत है, लेकिन ये तब मुमकिन हो पाता है जब आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं विच इज ब्रूटल, जो अपनी ब्रूटलिटी के लिए मशहूर है। उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट किस हद तक किसी कैंडिडेट को जिताने और हराने के लिए जा सकती है, उसका नज़ारा आपने यही देख लिया कि सिर्फ एक एक्सक्यूज बना के कि मुगल रोड बंद है, उस एक्सक्यूज बना के जो उन्होंने डेफर कर दिए। आप देख लीजिए अभी जब उधमपुर पार्लिमानी हलके में इलेक्शन हुए तो आपके तो किश्तवाड़ के बेशतर इलाके कट आउट थे। आपने तो उस वक्त नहीं कहा कि आप इलेक्शन डेफर करिए, चॉपर के जरिए आपने इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन अमले को वहां पे ड्रॉप आउट किया और वहां से लाया। लेकिन यहाँ पे आपको मुगल रोड सिर्फ नजर आया, आपको ये पता नहीं था कि जम्मू पुंछ जो है हाईवे हमेशा खुली रहती है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी रिट दिखाने के लिए इलेक्शन की डेट डिले करा सकती है, वो किसी को हराने जिताने के लिए तो किसी भी हद तक जा सकती है। अब मुझे बताइए, आपकी भी वही सोच है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वही सोच है, लेकिन ये कहना पड़ रहा है कि अगर आप दोनों के रास्ते या दोनों की मंजिल एक थी, आप दोनों ही एक क्यों नहीं हुए? उमर साहब ने कल इंटरव्यू में ये कहा कि हम हर जगह एक साथ हैं, इंडिया अलायंस के लोग भी एक साथ हैं, पीएचडी के लोग भी एक साथ हैं। अगर अलग हुई तो सिर्फ महबूबा मुफ्ती होगी, उसको अपनी बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो अलग क्यों हुए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने चुनाव वैली में कांग्रेस के साथ जलसे किए, यानी कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ। आपने कहाँ पे देखा महबूबा मुफ्ती को इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट उसको साथ देते हैं? तो यही लोग जब चुनाव वैली में कैंपेन कर रहे थे तो हमारे वोटर्स और लीडर्स के पास जा जाकर तरले कर रहे थे कि हम चूंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, आप हमें वोट कीजिए। लोगों ने, हमारे वर्करों ने बढ़ चढ़ कर न सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया बल्कि लोगों को वोट भी डलवाए। महबूबा जी कहाँ पे? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारी लीडर हैं। अगर मैं किश्तवाड़ जाकर मेरी फैमिली जो है वो कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाल रही है तो मैडम महबूबा मुफ्ती की साहिबा के कहने पर ही कर रहा हूँ। लेकिन जो ही उमर साहब बानहाल टनल के इस तरफ आए तो उनका टोन चेंज हो गया। मेरा सवाल ये है कि आप लोग अलायंस जो कैंडिडेट आपका, मैं वही कह रहा हूँ, उनके लिए कहीं आपने रैलीज नहीं की पीडीपी? मैं वही आपको कह रहा हूँ, ओपनली सपोर्ट नहीं की। क्या वो जो केस उठवा में हुआ था उसकी कोई रंजिश थी या आप ओपनली सपोर्ट नहीं करना चाहते थे? देखिए एक चीज तो मैं आपको बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर ने, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, जो उधमपुर पार्लिमानी हलका और जम्मू का असेंबली है, हमने बढ़ चढ़कर कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस को सपोर्ट करके हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और वोट कन्वर्ट करवाया। दिस इज वन थिंग। नंबर 2, जो उमर साहब कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा नहीं आए, तो आप उमर साहब को या कांग्रेस को कभी पूछिए कि क्या उन्होंने महबूबा मुफ्ती साहिबा को बुलाया या मुझे बुलाया या किसी और को बुलाया, या हम लोग गए या नहीं गए, लेकिन वोट तो कन्वर्ट हुआ। कांग्रेस की मजबूरी है। देखिए कांग्रेस ने अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इलेक्टोरल अलायंस नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया, तो आपको लगता है लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है कि क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आप एक स्टैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप एक सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। हमारे लीडर्स सैक्रिफाइस हुए, हमारा कैडर सैक्रिफाइस हुआ, मैडम महबूबा मुफ्ती को पर्सनल प्रॉब्लम्स हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आप जम्मू कश्मीर के एक स्टैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इलेक्टोरल अलायंस करते हैं तो ये बात करती है 370 की, ये बात करती है रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस की, ये बात करती है ये बात करती है ये क्या कहते हैं इसको, पीएसए हटाने की, ये बात करती है अफसफा हटाने की, ये बात करती है जेलों से नौजवानों को छुड़ाने की, ये बात करती है कि पॉलिटिकल प्रिजन सिर्फ आइडियोलॉजी के बेसिस पे जिनको आपने अंदर रखा है उनको रिलीज करने की, ये बात करती है कि पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए। ये बात कहीं पे भी
कांग्रेस को नेशनल स्टेज पे ये बात जो है शायद उनके इलेक्टोरल गेन्स के रास्ते में रुकावट थी, जहां जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज अ सॉफ्ट स्टैंड, वो स्टेटहुड की बात करते हैं। वो तो क्या आप इंडिया अलायंस के पार्टनर है या नहीं? हम ये कहते हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट आइडियोलॉजी, दैट बैटल विच द इंडिया अलायंस इज फाइटिंग। हम बराबर अपने आप को उस बैटल का हिस्सा मानते हैं जो बैटल इंडिया अलायंस लड़ रही है। 70 को लेके उनकी सोच जो है बिल्कुल साफ नहीं वो है। कांग्रेस की हो सकती है, हमारी सोच इज कंप्लीटली विजिबल, इट इज कंप्लीटली लाउड एंड क्लियर। हम अपनी सोच किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज, आप देख लीजिए मैडम महबूबा मुफ्ती ने जितने भी इंडिया अलायंस की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया, जितने भी नेशनल स्टेज पे, आप दिल्ली में इतना बड़ा नेशनल स्टेज था जहां सभी पॉलिटिकल पार्टीज थी, आप देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने वहां पे क्या कहा, लेकिन और मैडम महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। आप मुझे बताइए कि क्या हुआ कि आप लोग अलग अलग हो गए और आज ही नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको कहती है कि ये बीजेपी की सी टीम है? नहीं खैर, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हमें कुछ भी कहे, हम वी डोंट वांट टू इंडल्ज इन ब्लेम गेम्स। उमर साहब को हक हासिल इंटरव्यूज है, दे रहे हैं, आपको सीधा आप कह रहे करिए, हैं। वो ये भी करने कह- दीजिए, उन्होंने ये भी कहा कल वो कि- करने दीजिए। सुनिए, देखिए उन्होंने ये भी उनको- कहा कल कि आप पीडीपी से पूछिए, आओ नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, बाकी जमातें सारे पीएचडी के प्लेटफॉर्म पे है, अगर बाहर है तो वो महबूबा मुफ्ती है। वो आप उमर साहब से ये पूछिए कि आज से 6 महीने पहले उमर साहब ये कह रहे थे, आई एम नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीएचडी, माई पार्टी कुड बी, आई एम नॉट पार्ट। आप उमर साहब से पूछिए कि पिछले 5 सालों में बजाते खुद उन्होंने पीएचडी की कितनी मीटिंग्स अटेंड करी। आप उनसे पूछिए कि पीएचडी का जो एजेंडा था, रेस्टोरेशन ऑफ 370, रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, फाइटिंग फॉर द कॉमन कॉज ऑफ कश्मीरी यूथ एंड कश्मीरी पीपल, आप उनको पूछिए कि आपके 3 एमपीज पार्लियामेंट में थे, लेकिन आपने पार्लियामेंट के अंदर तो छोड़िए बात आप नहीं कर पाए, आप पार्लियामेंट के बाहर कभी मीडिया से बात कर लेते। वो तो मैडम महबूबा मुफ्ती थी ना, वो बार बार जाके पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने 2 बार प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट किया, कश्मीर में प्रोटेस्ट किया। तो पीएचडी को चलाने वाली तो मैडम महबूबा मुफ्ती थी, इंडिया अलायंस के एजेंडा को चलाने वाली मैडम महबूबा मुफ्ती थी। ये तो सिर्फ ये उमर साहब तो स्टेटहुड की बात कर रहे थे, उमर साहब तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और ये इलेक्शन की बात कर रहे थे। उन्होंने 370 की बात कब की? यही उमर साहब तो 3 महीने पहले कह रहे थे कि पीडीपी कहीं वजूद में ही नहीं है। आज जब उनका कैडर भी उनको कहता है कि इस बार हमने वोट मैडम महबूबा मुफ्ती को देना है, तो उन्होंने तो कहना ही है, कभी कहना ये बीजेपी है, कभी कहना है ये कुछ और कहना है, वो तो उन्होंने कहना ही है। आप कह रहे हैं कि जो पीडीपी है वो कश्मीरियों के हक के लिए लड़ रही है, लेकिन अपनी पार्टी के जो चीफ अल्ताफ बुखारी वो कहते हैं कि वक्त आएगा इनसे हम 2014 का हिसाब भी लेंगे और 2016 का हिसाब भी लेंगे। खैर अल्ताफ साहब ने कश्मीरी मरवाए हैं, जो आपके ही अलायंस में मिनिस्टर रह चुके हैं, वही आज आपको आप पे तंज कसते हैं। देखिए, अल्ताफ साहब हैज अ प्रोजेक्ट, ही हैज अ कमिटमेंट टू डिलीवर। उनकी एक कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को लेकर उनको मजबूरन वो सब चीज़ें कहनी पड़ती हैं। हमें उससे कोई गिला नहीं है, वो अपनी कमिटमेंट पूरी करें, जो ऑब्लिगेशन उन्होंने ली है वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करें। लेकिन जब वो बोलते हैं, वो एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां उनकी तरफ होती हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम उनकी हकीकत भी जानती है और हमारी हकीकत भी जानती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन फिरदौस टाक। क्या कुछ कहा, जो साउथ कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, राजौरी अनंतनाग इलेक्शन लोकसभा सीट पे जो इलेक्शन डेफर हुए, उस सब को लेकर बातचीत हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पार्टी ने क्या कुछ इल्जामात लगाए, उन पे भी क्या कुछ उन्होंने कहा। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।